है बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए पढ़ते हैं बीटीसी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर प्रश्नवाली है 13.2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड है। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन, एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कहने का मतलब क्या है, गुलाब जामुन जो है उसमें 30% चीनी की चाशनी यानी चीनी की मात्रा उसमें 30% है, राइट। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी होगी, चीनी की चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का आकार है। गुलाब जामुन का जो है प्रत्येक जो है वो बेलनाकार की आकार की है, जिसके दोनों साइड अर्धगोला लगा हुआ, जिसके दोनों साइड अर्धगोला, दोनों सिरे पे अर्धगोलाकार के है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास आपका 2.8 सेंटीमीटर है। 2.8 सेंटीमीटर है। बच्चे आपको क्या समझ में आया। एक गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन में 30% आपका चीनी की मात्रा है। इसी प्रकार से आपका 45 गुलाब जामुन है। वो गुलाब जामुन आपका किस शेप के है, बेलनाकार है, और उन बेलनाकार के दोनों साइड से गोला लगा हुआ है। दोनों साइड में क्या लगा हुआ, गोला लगा हुआ है, ठीक, गोला लगा हुआ है। वो गोले का आपको बोल रहा है जो ये साइज है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका व्यास आपका 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि आकृति में आपको दिखा रहा है। एक आप बेलनाकार बना लीजिए, ठीक है बच्चे। आप बेलनाकार बनाए, ये आपका गुलाब जामुन है। दोनों सिरे पे आपका क्या लगा हुआ, दोनों सिरे में एक अर्धगोला लगा हुआ। कनेक्टिविटी क्या किया, अर्धगोला का कर दिया हुआ। ये क्या हुआ, दोनों साइड में अर्धगोला भी लगा हुआ। इस टाइप की आपकी गुलाब जामुन है और जिसकी आपको टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर बोल रहा है। टोटल लेंथ आपका यहाँ से लेकर के जहाँ तक गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर का, राइट। और जो इसकी आपका व्यास दे रखा है, इसका व्यास आपको जो दे रखा है, इसका व्यास आपको दे रखा 2.8 सेंटीमीटर। आप डाटा जो गिवन है इतना दे रखा है। अब इसमें समझ में क्या कह रहा है, हमें क्या मतलब है, हमको टोटल हाइट से मतलब नहीं है, हमें क्या बनाना, आयतन निकालना है। एक बेलन का आयतन निकालना है या आप अर्धगोला का अलग अलग आयतन निकालना है, ठीक। दोनों सेम साइज का अर्धगोला है, मिला लीजिए तो एक गोला बनेगा। क्या मिलेगा, एक गोला बनेगा। चलिए, हमको गोला में डायमीटर से कोई मतलब नहीं रहता, हमें त्रिज्या से मतलब है। यहाँ देखिए आर क्या हो जाएगा, गोला का में यदि डी हमें दे रखा 2.8 है तो इसका आधा आर होता तो आधा क्या होगा, 1.4 हो जाएगा। चलिए इसका भी डाटा, यहाँ से ये क्या हो गया 1. ये तो है यहाँ पे आर 1.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो वही पे आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए ये जो बेलनाकार है इसकी हाइट क्या बचा, यहाँ से इतना दूर तो आपका क्या आ गया 1.4 सेंटीमीटर का, आपका क्या आ गया 1.4 सेंटीमीटर का गोला का ये आर आ गया, जो कि इतना दूर क्या है, ठीक है 1.4 सेंटीमीटर। वही यहाँ पे ये कट जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यानी इतने हाइट तो कट गया। हमें टोटल 12 दे रखा, 5 दे रखा, 5 में से 1.4 यहाँ कट गया, 1.4 यहाँ कट गया। हमें ये बचा क्या, ये वाला हाइट हमें क्या बच रहा है, हमें 5 में से माइनस कर देना 1.4 माइनस 1.4, तो हमें 5 में से घटा लीजिए, 5 में से घटाना, 5 में से घटाना 14 28 यानी 2.8 घटाना, हमें बचेगा क्या, यहाँ 2 बचे, यहाँ 2 बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर हमें इसकी हाइट बच जाएगा। किसकी लेंथ बच जाएगा,
मेरा बेलन की जो लेंथ कहिए या तो हाइट कहिए, हमें क्या बच जाएगा, 2.2 बच जाएगा, 2.2 बच जाएगा। बच्चे सही समझ लीजिए, दो गोला अर्ध गोला दोनों सेम क्या है, दोनों सेम त्रिज्या के हैं, तो दो सेम अर्ध गोला है, तो दोनों को मिलाने से क्या होगा, एक गोला बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, एक गोला बनेगा। आपको या तो दोनों अर्ध गोला निकाल करके ऐड कर लीजिए, या तो आपको खुद आपको समझ में आना चाहिए कि दो अर्ध गोला है सेम डाटा का, तो दोनों मिला के क्या होगा, एक गोला परिपूर्ण बन जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, क्या करना है, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन मिलाकर के आपको जोड़ लेना है। बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन मिलाकर आपको क्या करना, जोड़ना है। आपका बेलन का आयतन क्या होता है, अभी ये बताते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोला का आयतन, गोला का आयतन आपको हम क्या बताएं अभी, गोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप जो एच है, बेलन के एच अलग है, गोला का एच अलग है, दोनों को एच अलग अलग मान लेते हैं, दोनों के एच क्या अलग अलग मान लेते हैं, राइट। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, क्या आता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, 2/3 आर क्यू होता है, 2/3 आर क्यू होता है, 2/3 आर पाई क्यू, पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, जो कि आपका क्या होता है अर्धगोला का, गोला क्या आ जाएगा 4 पाई आर क्यू, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आपका 2/3 पाई आर क्यू था अर्धगोला का, यहाँ पे हम क्या लिखे गोला का आयतन। आप इस समझ लीजिए दोनों आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे मिला क्या होगा एक हो जाएगा इतना। तो आप इसमें से क्या कर लीजिए दोनों से निकाल लीजिए, कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, H1 हो जाएगा प्लस 4/3 आर, यहाँ पे एक आर बच जाएगा, राइट। चलिए सबके डाटा डालिए, आप इसको छोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर को। H1 आपका क्या है, H1 यहां पे क्या है H 2.2 प्लस 4/3, R क्या है R 1.4 है, 1.4। ठीक है बच्चे, इसे आप सॉल्व कीजिए। 22/7 R क्या 1.4 का होल स्क्वायर 2.2 प्लस 56.6/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो आपका एक कैप्सूल का एक आपका गुलाब जामुन का आपका आयतन निकला। क्या निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार का आपका कितना गुलाब जामुन है, इसी प्रकार का आपका 45 गुलाब जामुन, इसी प्रकार का आपको क्या है 45 गुलाब जामुन है, इसी प्रकार का आपको क्या 45 गुलाब जामुन है। जितना डाटा आएगा उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई 22/7 गुना 196, ये आपका क्या आ जाएगा 3। ठीक, यहां से 3 कैंसिल कर लीजिए 15 बार में, 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.96/7 मल्टीप्लाई।
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका 4500 गुलाब जामुन का आ गया। अब इसका क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में 30% चीनी है, तो 45 का इतना आपका इतना आ गया। अब उसमें से 30% किसका है, उसमें से 30% आपको चीनी की मात्रा है। इसका 30% आप निकाल लीजिए, 15 × 22 × 1.96 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 12.2 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। 30%, 30 को परसेंटेज आप हटाइएगा तो आपको ये आएगा, राइट। ठीक है बच्चे, यदि आप इस पूरे हॉल को सॉल्व करते हैं तो पूरे हॉल के 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरे हॉल को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 से काट लोगे तो यहाँ क्या होगा, 6 दूनी 12.1। 3 × 2 मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई 6.1 अपॉन 7। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपका आंसर आपको कुछ निकल के आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि टोटल का ये आएगा। वो क्या होगा, गुलाब जामुन में चीनी के परसेंटेज आएगा इतना। आपका गुलाब जामुन में चीनी की परसेंटेज यदि आप निकाले हैं इतना आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चे, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। एक गुलाब जामुन है जिसमें कि 30% आपका चीनी की मात्रा है, 30% आपका क्या चीनी की मात्रा है, राइट। अब वो गुलाब जामुन क्या है, एक बेलनाकार के है, उसके दोनों सिरा पे आपका अर्धगोला लगा हुआ, दोनों सिरा पे अर्धगोला लगा हुआ है, जिसकी डाटा दिया हुआ है। गुलाब जामुन का लेंथ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर का, गुलाब जामुन का लेंथ 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और वहां पे आपका गुलाब जामुन का डायमीटर आपका 2.8 दे रखा है, ठीक। अब आपको बोलता है इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक। इस गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में 30% आपका चीनी की मात्रा है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की मात्रा होंगे, राइट। देखते हैं वॉल्यूम का कितना परसेंट, टोटल वॉल्यूम में कितना गुलाब जामुन का शेयर होगा। 338 निकल के आया। आपको क्या करना, इसमें कितना 2.8 है तो इसमें भी 2.8 आ जाएगा। 2.8 डायमीटर है तो यहाँ पार कितना आ जाएगा, इसकी आधा आ जाएगा 1.4 आ गया। दोनों सेम डाटा। आपको क्या करना, आपको बेलन का आयतन निकाल लीजिए प्लस अर्धगोला का 2 अर्धगोला, दोनों मिला क्या होगा आपका एक अर्धगोला, एक पूरी गोला बनेगा, पूरी गोला बना। आपको क्या करना, बेलन का आयतन πr² होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। सारे डाटा को आपको दे देना है। यहां तक आपको क्या निकला, पूरे इस वॉल्यूम के एक का निकला। इसी तरह से आपको 45 है, 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। आपको यहाँ पे हम क्या करते, लास्ट में 30% था, एक का 30% नहीं, टोटल का 30% हमने निकाल दिए। आपका सॉल्यूशन आता है 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चे, थैंक्स, बाय। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय।